खबर पीपरवानी पान से। आज हमारी दबंग इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राम पंचायत पीपरवानी पान में बनी मुख्यमंत्री गौशाला के प्रबंधन से ली जानकारी। 115 गाय रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड, लगभग 60 गाय गौशाला में पाई गई। शेष बताया गया जंगल में चरने गई हैं। मैनेजमेंट देख रहे दीपक चौरसिया ने व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट की विशेष कमी है, 3 कर्मचारी हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इनके विषय में उन्होंने जानकारी दी। गौशाला भवन निर्माण एजेंसी के में निर्माण कार्य में लीपापोती की है, क्योंकि जो अंदर गाय बांधी जाती है वो सही ढंग से सफाई नहीं होती, क्योंकि जो नालियां बनी है उन नालियों से गौमूत्र बाहर निकल नहीं पाता। निर्माण में खिलवाड़ किया गया। चारा और भूसे की व्यवस्था भी ठीक ठाक दिखाई दी। दीपक जी ने आग्रह किया कि शासन के द्वारा जो राशि प्रति गाय के हिसाब से आती है उसमें पूरा नहीं होता। अगर क्षेत्रीय लोगों का गौ सेवा के हिसाब से कुछ सहयोग मिले तो हम और बेहतर कर सकते हैं। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक राजू सिंह राजपूत के साथ कैमरामैन बलबेश रजक की रिपोर्ट। पूरे गौशाला में जिससे ठंड नहीं लगेगी। शासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? शासन की तरफ से 20 रुपए पर डे 40 हो गया है, लेकिन अभी तक अपन को मिला नहीं। अभी 2 महीने का पता है, अभी तीसरा महीना चालू हो गया है, पेमेंट नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम लोग पीपरवानी में हैं और ये गौशाला है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो गौ है उनके विषय में हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं, ऐसा बोल सके हम बात करेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बछड़े हैं, यहाँ व्यवस्थाएं हमें कुछ ठीक ठाक दिख रहे हैं। ये बच्चे हैं और इनके लिए भूसा वूसा की जो व्यवस्था की गई है ठीक ठाक दिख रही है और भूसा का स्टॉक क्या है वो भी हम दिखाएंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? दीपक चौरसिया। चौरसिया जी, ये जो गौशाला चला रहे हैं आप जी, आपका क्या वर्क रहता है यहाँ पे? मैनेजर है इस गौशाला अच्छा, का। मैनेजमेंट करते हैं जी। वो कर्मचारी कितने लगे हैं यहाँ पे 3 कर्मचारी। अच्छा, 3 कर्मचारी। आप गाय की संख्या क्या है जो दर्ज है आप? 117। 117 है जी, 117 दर्ज है, लेकिन उसमें ज्यादा होंगे, 4-5 और ज्यादा भी होंगे। अच्छा जी। तो शासन की तरफ से क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं? शासन की तरफ से ये 20 रुपए पर गाय के हिसाब से आता है, मवेशी के हिसाब से पर डे। अच्छा जी, और ये 3 महीने में पैसा आता है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो गौ संवर्धन बोर्ड की तरफ से जो इसमें आदेशित किया था 40 रुपए प्रति नग के हिसाब से, तो वो भी नहीं मिल पा रहा? जी, अभी नहीं। अच्छा, तो ये 20 रुपए प्रति गाय आपको मिलता है? जी, ये कब कब आता है? ये कभी कभी 3 महीने में 1 महीने का आ जाता है, कभी 3 महीने 5 महीने में 3 महीने का आ जाता है, ऐसे आ जाता है पैसा। अच्छा अच्छा, इकट्ठा 2 दिन 3 महीने का आता है? जी जी, अभी 1 महीने का आने लगा। अभी कब से? ये पिछले 2-3 महीने से 1 महीने का आने लगा। अभी 2 माह का बकाया है अभी। तो ये आपकी गाइडलाइन पे गौशाला चल रही है जी। क्या आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गाय की जो अपन बात करें 170 गाय का मैनेजमेंट 3 लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते, लेकिन अब करना पड़ता है, क्या करें। अब पैसे की समस्या बनती है ना, लोगों का यदि सहयोग मिलने लगे गौशाला में तो अपन और अच्छी व्यवस्थाएं कर लेंगे। क्या चाहते हैं आपकी कुछ लोगों का भी सहयोग? हाँ, लोगों का जुड़ाव होना चाहिए गौशाला की तरफ, जिससे शासन तो कर ही रही है। हाँ। जितना शासन पे बन पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों का भी इसकी ओर लगाव हो। क्या कुछ इसके लिए आपने पर्सनल आपकी तरफ से कोई पहल की है, जन जन तक ये जानकारी पहुंचे कि गौशाला पीपरवानी में है और इसके लिए जो गाय हैं उनकी व्यवस्था के लिए कुछ दान? अब मांग तो अपन सभी से करते रहते, सभी से बोलते, लेकिन जिनसे जो बन पाता है, जैसे हमारे साथी वर्ग हैं वो आते रहते हैं। कभी कोई गाय की समस्या हो गई, बैठ गई या उठाने के लिए समस्या है, बेली निकल आई, कुछ भी खड़ी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हम साथी लोगों को बुला लेते हैं, तो वो सहयोग कराते हैं हमारे। अच्छा, जो चारे आरे की क्या व्यवस्था करते हैं इनकी? चारे खरीदना पड़ता है, ये सब खरीदना पड़ता है। और अभी क्या हार्वेस्टिंग चलने लगा है, तो गेहूं का भूसा मिल नहीं पाता है, तो उसमें बहुत समस्या आने लगी। अभी स्टॉक की क्या कंडीशन है आपके पास? अभी स्टॉक में हमने टन के लिए प्यार रखा हुआ है, 50 ट्राली को प्यार रखा था अपन ने स्टॉक में। अच्छा जी, और गेहूं भूसा भी रखा हुआ है थोड़ा। अच्छा, ये गाय जो दूध भी देती होंगी? जी, क्या गाय दूध देती है। अभी 4-5 गाय लगती हैं। अब 2 बछेरू जो हो गए उनमें से 1 बछेरू के लिए हो पाता है, बाकी 1 बछेरू का दूसरी गाय के लिए लगा के देना पड़ता है, उनके लिए अलग से बॉटल से पिलाते हैं। अच्छा अच्छा। 2 बछेरू हैं से 1 गाय की बेली निकल आई थी, तो उसमें बैठ गई थी, वो भी 15-20 दिन बैठी रही, अब उसमें दूध निकलना बंद हो गया, तो उसके लिए भी पिलाते हैं। ऐसे 3 बछेरू जिसके लिए अलग से दूध पिलाते हैं अपन। क्या नाम बताया आपने? दीपक चौरसिया। ये दीपक चौरसिया जी यहाँ का मैनेजमेंट देख रहे हैं। आप देखें छोटे छोटे बछड़े हैं गाय के
और इनकी व्यवस्था ये अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हम आपको दिखा दें यहाँ की जो स्थिति है ठीक दिख रही मुझे। अन्य गौशाला में जो मैंने देखा उसके आधार पर मुझे यहाँ ठीक ठाक दिख रहा है। ये चारा डला हुआ है, भूसा खा रही गाय, अच्छी गाय की सेहत भी अच्छी दिख रही है। और हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इधर आइए। ये जो आपकी ये व्यवस्था है, ये जो पानी और ये जो गाय बाथरूम वाथरूम करती हैं, इनको निकलने की व्यवस्था आप ठीक ठाक क्यों नहीं बना रहे? क्या है कि ये जो नहीं, यहाँ पे जो क्या है, ये ऊंचाई पर है, जहाँ से निकलने की व्यवस्था है ना वो ऊंचाई पर है। अच्छा, पहले से बना हुआ है, पहले से कलर बन गया है। उधर से इसका सुधार होना चाहिए क्योंकि जहाँ पे भरा रहता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये गौमूत्र जो है ना, गौमूत्र का कलेक्शन भी करते हैं यहाँ पे। नहीं, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है कि गौमूत्र का कलेक्शन करें आप। तो इसके विषय में आप समझिए और गौमूत्र का कलेक्शन करिए। और ये जो नाली है ना, इसको गहरी होना चाहिए और गहरी होकर जहाँ से पानी निकलने की व्यवस्था है वो ठीक ठाक होना चाहिए। ये विषय हम आगे पहुँचाएंगे। जहाँ से निकलने की व्यवस्था वहाँ पर ऊंचाई, कम से कम इतनी ऊंचाई पर। जब बनाया था, जिसने भी बनाया था उनको समझ में नहीं है ये बात। अब वो नहीं हम बना, क्या कर रहे हैं, किस तरह के बना रहे हैं, मतलब कुल मिला के भार डाला गया है वहाँ पे। ये देखिए जो गौशाला बनी हुई है ना, इसको जिसने भी निर्माण एजेंसी, जो भी निर्माण एजेंसी रही है, उसने गलत इसका निर्माण किया है। क्योंकि ये जो यहाँ से जो गौमूत्र है निकलने की कोई जगह नहीं, अंदर ही भरा रहता है। तो ये इन लोगों के लिए सफाई करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। दोनों तरफ यही देखा जा रहा है, उस तरफ की साइड में भी यही कंडीशन है, इधर की साइड में भी यही कंडीशन है। इसका सुधार होना चाहिए ताकि गौमूत्र जो है ना कलेक्शन हो सके, निकल सके, और ये बहुत जरूरी है। और भी आगे देखते हैं हम कि देखिए ये तो पहला, कितने कक्ष बने हुए हैं यहाँ पे? 2 कक्ष हैं बड़े वाले हॉल। अच्छा, तो छोटे हैं जैसे इनके अंदर की कैपेसिटी क्या है, कितनी गाय बांध सकते हैं अपने यहाँ? 80-85 की लिमिट है। एक में 80-50 नहीं, टोटल लिमिट 80-85 की है। मतलब एक्स्ट्रा है तो बाहर रखना पड़ता है। जी। बाकी हम व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। ठंड में, बरसात में अपन पन्नी लगवा देते हैं। ठंड में अभी अलाव की व्यवस्था करते हैं। हाँ, और अभी नाइट में अभी हीटिंग लगवा दे रहे हैं पूरी गौशाला। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये भी तो जुड़वा हुए क्या? जी, जुड़वा हुए दोनों। अच्छा, एक साथ। अरे वाह वाह वाह, बछड़े हैं दोनों है। बहुत बढ़िया। इनकी देख रेख अच्छी करना भी है। सुरलाभ नाम रखा है इनका। अच्छा, सुरलाभ, बहुत बढ़िया। तो सुरलाभ है, बहुत अच्छे बछड़े हैं। ये बड़ा वाला है, ये छोटा। अच्छा, ये बड़ा है, छोटा जी। थोड़े थोड़े अंतराल में हुए होंगे। हाँ, उसके क्या कमजोरी रही तो वोट नहीं पाया, उसको अलग से दूध पिलाना पड़ता है क्या? अलग से दूध पिला के उसको। अच्छा। तो देखिए यहाँ की ये स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पीपरवानी, पान पीपरवानी कहलाती है, तेंदुआ तहसील के अंतर्गत है। और यहाँ की सिर्फ मुझे एक चीज अच्छी समझ में नहीं आई। आप ये देखते सफाई की बात आते हैं तो सफाई में इनकी भी मजबूरी है। यहाँ पर ये गौमूत्र भरा हुआ है, इसकी सफाई नहीं होती। यहाँ पर ये गौमूत्र भरा हुआ है, इसकी सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ जो जिसे एजेंसी ने बनाया है कहीं ना कहीं इसका जो ढलान है वो ठीक नहीं किया है, जिसकी वजह से बाहर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इसका आगे वाला हिस्सा जो ऊंचा है और पीछे का हिस्सा नीचा है। नीचे रखा हुआ था। जी। और यहाँ पे यही एक समस्या हमको समझ में आई। बाकी यहाँ की व्यवस्था को अच्छे से देख पा रहे हैं। उनका कहना है 20 रुपये प्रतिदिन शासन की तरफ से भी मिलता है, जो कि पूरा नहीं है। लगभग 40 रुपये शासन के निर्देश हुए हैं, उस आधार गाय की व्यवस्था के लिए मिलना चाहिए। ये आप देख रहे हैं भूसा की व्यवस्था भी, अच्छा प्यार की व्यवस्था की गई है। हाँ, रखा हुआ है, ये नीचे चरने के लिए रखा गया। अच्छा, ये गोबर उबर निकलता है, इससे भी कुछ करवाते हैं, निर्माण के खाद बनाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, खाद बन जाता है, जैसे बचा रहता है। अभी तो क्या है, इसमें सामान निकाल के अपन को अलाव के लिए रख रहे हैं। हाँ, सूखा वाला अलाव के लिए रख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक मशीन आई थी लकड़ी बनाने के लिए, इसकी गोबर की, वो आपको प्राप्त नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा, बढ़िया। ये लेकिन और इसका स्टॉक कहाँ है, भूसा का स्टॉक कहाँ रखते हैं? भूसा का उधर गोदाम। चलिए, बढ़िया। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ की अच्छी व्यवस्था हमको समझ में आई है पीपरवानी गौशाला की। और इस तरह की व्यवस्थाएं रहना चाहिए। साफ सफाई थोड़ा सा गड़बड़ हो पा रही है, क्यों? ये हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए, ये साइडों में जो नाली बनी हुई है, जिस निर्माण जैसे भी इसका कंस्ट्रक्शन किया है और बनाया है, उसकी गलतियां हैं। ये से आज अक्सर खाने में लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती। यहाँ पे गाय रेडी आती है, चला ये आप देख रहे हैं। इधर घुमा कर दिखाइए थोड़ा सा। ये गाय है, अभी यहाँ पर कुछ गाय जंगल गई हुई हैं। अच्छा, जंगल कौन जाते हैं, लेकर जाते हैं, चराने वाले जाते हैं। ये पीपरवानी की गौशाला है। हम आपको दिखाएंगे कि खाने के लिए भूसा भी रखा हुआ है, साथ बना के रखा है।
सरकार 2 बार अपन सुधरवा चुकी है, लेकिन क्या है ये रखी तो ये वो चारा वाली है। अच्छा, चारा वाली। हार्वेस्टिंग वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ का स्टॉक है। इधर घुमा कर दिखाई। ये यहाँ की ये गौशाला है, देखिए आप। ये जो ये बना है अपन ने, ये नीचे हो गए थे बहुत ज्यादा बरसात के कारण खुदा हो गया था पूरे में, तो नीचे हो गया जो अपन ने फिर बनवाए हैं पूरे कंप्लीट। अच्छा, इसको बनवाए। हाँ, ये किस्ती वगैरह नहीं थी तो ये कंप्लीट करवा के इसके लिए आपके लिए अलग से कोई फंड आया है? नहीं, ये फंड नहीं, हमने स्वयं अपनी निजी लागत से बनवाया। अच्छा, निजी लागत से बनवाया आपने, बहुत बढ़िया। तो पानी आने की व्यवस्था क्या ट्यूबवेल है? हाँ, ट्यूबवेल है, ये भरा हुआ है। अच्छा, बाकी एक भर देते हैं और एक खाली कर देते हैं, भर देते खाली कर देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये पीपरवानी की गौशाला है। यहाँ गाय जो आप देख पा रहे हैं लगभग 160-70 गाय हैं, जो 117 गाय हैं, जो 117 दर्ज हैं। बाकी बता रहे हैं कि कुछ और एडवांस गाय अभी यहाँ लगभग मुझे 60-65 गाय दिख रही हैं। बाकी और कुछ अंदर हैं और कुछ जंगल गई हुई है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अच्छी दिख रही मुझे। समस्या सिर्फ एक ही है यहाँ पे कि अंदर की सफाई ठीक ठाक नहीं हो पा रही है, गौमूत्र का निष्कासन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जिस निर्माण एजेंसी ने इसका निर्माण किया है उसने कहीं सही ढंग से काम नहीं किया है। बाकी यहाँ सब ठीक ठाक दिख रहा है। और चौरसिया जी का कहना है कि अगर आज हम गौ व्यवस्था की बात करते हैं, गौ संवर्धन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस हालत में गाय है उस हालत में जितना खर्चा चाहिए उतना खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ ऐसे अगर दानदाता या गौ सेवक कुछ यहाँ पे सहयोग करते हैं तो क्या कहना है आपका? कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है? जैसे भूसा बनाने वाली मशीन है, जी। भूसा भरने वाली मशीन है। लेबरों की भी समस्या बन जाती है, जब भूसा मिलता है अपन को तो लेबर नहीं मिलते हैं, और जब लेबर मिलते हैं तो भूसा नहीं मिलता है। अच्छा, तो उसके लिए भी समस्या आ जाती है। और जो हार्वेस्टिंग सबसे ज्यादा होने लगी है, यदि हार्वेस्ट भूसा बनाने वाली मशीन मिल जाए अपन को, भाई एक गौशाला में ना दे पाए सरकार तो ठीक है, 3-4 गौशाला नियुक्त करते हैं कि भाई उन गौशालाओं के लिए आप ये मशीन, एक मशीन 3 से 4 गौशालाओं को उपलब्ध है कहीं ना कहीं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, अब जैसे ये गौ माता है, अब ज्ञावन हो जाए और कमजोर की स्थिति में रहे, कोई मार दे तो कमजोर ज्ञावन गाय यदि बैठ जाए तो उसके लिए 2 दिन के अंदर उठाना जरूरी रहता है। यदि नहीं मिल पाते उठाने वाले तो गाय माता शांत हो जाती है। तो उसके लिए कोई मशीन मिल जाए जिसके लिए अपन ऊपर उठा सके, एक व्यक्ति भी उसको बांध की रस्सी से ऊपर कर सके। तो ऐसे कुछ उपकरण मिल जाए अपन गौशाला के लिए जिससे अपन और अच्छी व्यवस्था कर सकें। अच्छा अच्छा, बाकी सब ट्रीटमेंट वगैरह अपन बराबर समय पर करवाते रहते हैं। ट्रीटमेंट के लिए कोई जरूरत पड़ती है तो पशु हाँ, विभाग से टीम आती होगी। जी, फोन कर देते हैं तो वो लोग समय पे पहुंच जाते हैं। उपकरण में और भी कुछ, जैसे आप अलग से कुछ व्यवसाय भी यहाँ से पैदा हो सकता है। और अभी क्या है, ये भविष्य में ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो ये अभी ठंड के सीजन तक ही चल रहा है। गर्मियों में पानी बिल्कुल नहीं निकलता, बिल्कुल कम हो जाता है। तो उसके लिए हमने मांग भी की है कि भाई एक ट्यूबवेल नया हो जाने चाहिए यहाँ। अच्छा, मतलब पानी का स्टेटा कम हो जाता है तो गर्मी के टाइम पे पानी नहीं बहुत उपलब्ध हो समस्या आ जाती है पानी इसी के कारण, तो अपन वो चरी वगैरह कुछ भी नहीं लगा पाते यहाँ पे। सर पानी गौशाला के लिए जमीन निर्धारित की गई है कुछ? जी, वहाँ पे वो जमीन है, इस तरफ से पूरा मनारे तक वो लगा है। अच्छा, सामने से पूरी जमीन है वो जो खुदा हुआ है। हाँ। वो अपन ने गौशाला की जगह में खुदवाया है, अभी प्लाव चलवाया अपन ने। अच्छा, उसमें चरी लगा के देख रहा है, दूसरे का पानी ले लेंगे अपन उसमें, चरी लगा के देखेंगे अपन यहाँ हो जाती कि नहीं। अच्छा, यहाँ से कुछ रोजगार भी हो सकता है। रोजगार का मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं गोबर है, गोबर की खाद का निर्माण किया जाता है। जी जी, इस पे आपने कुछ सोचा? नहीं, हम क्या करते हैं, खाद जो बनता है तो अपन सामने वाले को जितना खाद देते हैं उतना ही अपन गौशाला ले लेते सामने वाले से। अच्छा, खाद हम गौशाला में कोई भी चीज फ्री में नहीं देते। नहीं, देना भी नहीं चाहिए। जो है गौशाला का गौशाला में लगना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो उपकरण भी जैसे अभी गोबर है, गोबर से अपन लकड़ी बना के सेल कर सकते हैं। अब क्या है कि उसमें तुरंत पैसा लगेगा, मजदूरी तुरंत लगेगी, हाँ। वो अपन को पहले देना पड़ेगा। शासन की तरफ से कोई सहयोग मिल जाए तो फिर अपन इन सब चीजों को नहीं, इसमें जैसे एक उपकरण आता है, हमने देखा है कुछ गौशालाओं में। जी जी जी, मशीन आती है तो उस मशीन में अब जैसे अपने 3 कर्मचारी लगे हैं, 1-2 कर्मचारी बढ़ाए जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसी से पैदा करके अपन हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते है हैं ना, अपन, बिल्कुल तो उसकी भी मुझे लगता है कि यहाँ आवश्यकता है और होना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब क्या है, नहीं मिल पाता पेमेंट जितनी आती है उसके हिसाब से अपन काम करवाते रहते हैं। ये देखिए दीपक चौरसिया जी हैं जो यहाँ की मैनेजमेंट देख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, गौ संवर्धन बोर्ड की तरफ से अगर मिल जाए तो और अच्छी बेहतर व्यवस्था यहाँ पे की जा सकती है। और काफ़ी हद तक यहाँ हम देख रहे हैं कि वो
उत्सुकता के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से मैनेजमेंट पीपरवानी गौशाला का देखा जा रहा है। दबंग इंडिया न्यूज़ से राजू सिंह राजपूत।